इधर करीब 19 दिनों के अंतराल के बाद दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस बार जेपी के 120वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिताब दियारा पहुंचेंगे, जहां वो जेपी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो 19 दिनों के अंतराल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बिहार का दूसरा दौरा। सिताब दियारा में इस बार वो जेपी के जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां कई घोषणाएं भी करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। सिताब दियारा को राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहां वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर सिताब दियारा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई बड़े नेता, पार्टी के कई सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भव्य कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता लगातार जुटे रहे हैं। सिताब दियारा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और साथ ही 120वीं जयंती के अवसर पर एक प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इधर जेपी की विरासत को लेकर जंग छिड़ गई है। जेपी के बहाने नीतीश और लालू को घेरने की बीजेपी की ओर से कोशिश हो रही है। बीजेपी की कोशिश जेपी की विरासत का असली दावेदार बीजेपी नेता को माना जाए। बिहार में बदले समीकरण के बीच जेपी की महत्ता बढ़ गई है। जयप्रकाश नारायण से कांग्रेस परहेज करती रही है, लेकिन बीजेपी ने कभी जेपी से परहेज नहीं कहा। बिहार में महागठबंधन के बाद समीकरण बदले हैं। नीतीश का दावा कि जेपी के असली शिष्य वही हैं, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भागीदार रह चुके हैं। जेपी के बहाने नीतीश और लालू को बीजेपी घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच योजनाओं की बाढ़ आ गई है। सिताब दियारा में जेपी स्मृति भवन सह पुस्तकालय का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नवनिर्मित सड़क का भी लोकार्पण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को विकसित करने की घोषणा ये नीतीश कुमार की ओर से की गई है। गांव के नदियों के कटाव से बचाने के लिए 100 करोड़ खर्च किया जाएगा। तो दूसरी ओर अमित शाह कार्यक्रम में जेपी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जेपी स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। सहकारिता विभाग के नए देशव्यापी स्कीम को भी सिताब दियारा से लॉन्च करेंगे। अमित शाह का एक और दौरा, जिसको लेकर बिहार के सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है, और इस बार 19 दिनों के अंतराल में अमित शाह का ये दूसरा दौरा, एक और मौका बीजेपी तलाश रही है। किस तरह से जेडीयू और आरजेडी के प्रमुख नेताओं के राजनीतिक आधार को हिलाया जाए, और इसके लिए जेपी को चुना गया है। जी हां, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जन्मे नेता फिलहाल बिहार के सियासी शिखर पर मौजूद हैं, और ऐसे में जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत और उनके राजनीतिक दावेदार होने का दंभ सब भर रहे हैं। सबका दावा कि वो जेपी की विरासत के हकदार हैं, लेकिन इसको लेकर दोनों खेमों के बीच खींचतान भी मची हुई है। जेपी के ही बहाने बीजेपी नीतीश और लालू पर हमलावर है। तो इधर खुद को जेपी का शिष्य बताते हुए जेपी के राजनीतिक विरासत का हकदार मानते हुए नीतीश कुमार ने भी
जेपी जयंती के अवसर पर शताब्दी आरा के लिए योजनाओं की बौछार कर दी है। तो जेपी की विरासत की दावेदारी को लेकर दो खेमों में दंगल मचा हुआ है। एक ओर महागठबंधन खेमा तो दूसरी ओर बीजेपी। बिहार में बदले समीकरण के बीच जेपी की महत्ता बढ़ गई है। जेपी का राजनीतिक वारिस बनने की होड़ मची हुई है।